हेलो एवरीवन, आज क्लास में एक्सरसाइज 3.2 क्वेश्चन नंबर 6 को डिस्कस करेंगे। यहाँ पे हमारे गिवन क्वेश्चन है, गिवन द लीनियर इक्वेशन दिस, राइट अनदर लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल सच दैट द ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पेयर्स ऑफ फॉर्म्ड इज इंटरसेक्टिंग लाइंस, पैरेलल लाइंस, कोइंसिडेंट लाइंस। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग यहाँ पे कहा गया आपके पास एक लीनियर इक्वेशन दे रखी है 2x + 3y - 8 = 0। अब इसी के बिहाफ पे आपको एक सेकंड लीनियर इक्वेशन खुद से बनानी है और ऐसे बनानी है कि फर्स्ट केस में वो इंटरसेक्टिंग हो, सेकंड में पैरेलल हो, थर्ड में कोइंसिडेंट हो। ओके, चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। अगर हम लोग फर्स्ट पार्ट को नोटिस करें, फर्स्ट पार्ट में हमसे क्या आ गया है, इंटरसेक्टिंग लाइंस। मतलब हमें चाहिए क्या, इंटरसेक्टिंग लाइंस। ओके, अब देखिए इंटरसेक्टिंग लाइंस के लिए हमें क्या करना होता है। जब भी इंटरसेक्टिंग लाइंस चाहिए होंगे तो उसके लिए कंडीशन होती है, इसे मैं यहाँ नोट कर लेता हूँ। फॉर दिस कंडीशन, इस कंडीशन के लिए क्या होना चाहिए हमारे पास, रेशियो A1/A2 इज नॉट इक्वल टू B1/B2। ये कंडीशन होती है ना। तो हमें ऐसे ही कोई लीनियर इक्वेशन चाहिए होगा जिसका रेशियो निकालने पर ये आ जाए, ये वाली फॉर्म आ जाए। ओके, सो देयरफॉर द सेकंड इक्वेशन, या लाइन भी आप कह सकते थे, इक्वेशन कैन बी, क्या हो सकती है, अपनी मर्जी से कोई भी आप ऐसी इक्वेशन ले लीजिए जिसमें इनका रेशियो अनइक्वल आ जाए। जस्ट अ सेकेंड, इक्वेशन कैन बी हम लोग ले सकते हैं 2x + 4y - 6 = 0। क्यों ले सकते हैं, इसका रीज़न भी आपको देना होगा। एज देखिए A1/A2 निकालते हैं। देखिए आपको जो गिवन इक्वेशन है वो है 2x + 3y - 8। वहाँ से हम लोग A1 की वैल्यू 2 मिली और A2 की वैल्यू यहाँ पे 2 है, ये आ गया रेशियो 1। फिर उसके बाद B1/B2 निकालिए। गिवन इक्वेशन में आपके पास, जस्ट अ सेकंड मैं आपको दिखा देता हूँ, या इसको यहाँ मैं ऊपर लिख देता हूँ, यहाँ पे रफली में लिख रहा हूँ कि ये है हमारे पास 2x + 3y - 8 = 0। ये है आपके पास गिवन इक्वेशन। इसमें A1 की वैल्यू 2 है, B1 की वैल्यू 3 है, C1 की वैल्यू ये है। इसी भी मैं यहाँ नोट कर देता हूँ, A1 B1 C1। ओके, यहाँ पे A2 B2 C2। A1/A2 करा 2/2, इन दोनों का रेशियो। इसके बाद B1 और B1 की वैल्यू देखिए 3 है, B2 की वैल्यू 4। सो इससे ज़्यादा सॉल्व नहीं कर सकते। खैर, तो हम लोग यहाँ पे नोटिस करेंगे A1/A2 आपका 1 आया, B1/B2 3/4 आए, दोनों रेशियो अलग है। सो क्लियरली A1/A2 इज़ नॉट इक्वल टू B1/B2। बस इतना ही काफ़ी, इतना ही सफिशेंट है मुझे लगता है। कैसे, हमें यही रेशियो निकाल के दिखाना था ऊपर में जो लिखा हुआ है इस कंडीशन के लिए, और हम लोगों ने निकाल के दिखा दिया। और ये कैसे आया है, जब हम लोगों ने इस इक्वेशन को यहाँ पे लिखा, तो इसका एग्जैक्ट आंसर क्या होगा, ये होगा, ये इक्वेशन। ओके, अब आई होप आपको ये फर्स्ट पार्ट क्लियर हुआ होगा। अगर नहीं हुआ कोई बात नहीं, सेकंड पार्ट पे बढ़ते हैं, वहाँ से और क्लियर होगा। सेकंड पार्ट देख लेते हैं। सेकंड पार्ट में हमारे पास है पैरेलल लाइंस। पैरेलल लाइंस फॉर दिस कंडीशन। अगर हम लोग इस कंडीशन को देखें तो इस कंडीशन में हमारा रेशियो आता है A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 बट नॉट इक्वल टू C1/C2। ये आता है रेशियो। अब आपको क्या करना है, कोई ऐसी इक्वेशन फाइंड करनी है जिससे कि ये वाला रेशियो निकल के आ जाए। तो आप अपनी मर्ज़ी से कोई भी ले सकते हैं। मुझे अभी फ़िलहाल मेरे को लग रहा है, मैं सजेस्ट करूँगा कि आप ये ले लीजिए 4x + 6y। जस्ट अ सेकेंड, इस तरह से हम लोग डायरेक्ट नहीं लिख सकते। देयरफॉर द सेकेंड इक्वेशन, या लाइन भी कह सकते थे, कैन बी, क्या हो सकती है, 4x + 6y - 8 = 0। कैसे, एज यहाँ पे भी मैं इक्वेशन को रफली लिख लेता हूँ जो क्वेश्चन में दे रखी है। क्वेश्चन में दे रखी है 2x + 3y - 8 = 0। A1 B1 C1
A2 B2 C2, ओके क्लियर है। सो A1 अपॉन A2, A1 की वैल्यू 2, A2 की वैल्यू 4, क्या आया 1 अपॉन 2। B1 अपॉन B2, B1 की वैल्यू 3 और B2 की वैल्यू 6, क्या आया 1 अपॉन 2। ऐसी C1 अपॉन C2, C1 की वैल्यू -8 और C2 की वैल्यू -8, ये आ गया प्लस का 1, माइनस से माइनस कैंसिल, 8 से 8 कैंसिल, तो आ गया प्लस का 1। अब देखिए A1 अपॉन A2 की वैल्यू 1 अपॉन 2, B1 अपॉन B2 की वैल्यू 1 अपॉन 2, बट C1 अपॉन C2 की वैल्यू 1 आ रही है, ये वैल्यू डिफरेंट है। सो हम लोग कह सकते हैं यहाँ पे क्लियरली A1 अपॉन A2 इज इक्वल टू B1 अपॉन B2 बट नॉट इक्वल टू C1 अपॉन C2, ओके। इसका मतलब हमारी ये जो हमें यही फॉर्म चाहिए थी, ऊपर के ये जो क्वेश्चन है पैरेलल लाइंस के लिए, हमें ये वाली फॉर्म चाहिए थी, ये आ चुकी है। और किसकी वजह से आई है, इस इक्वेशन की वजह से, ये हो गया इसका आंसर, ओके। इस तरह से करेंगे, खुद से आपको दिमाग लगाना होगा, थोड़ा यहाँ पर ही ट्रिक लग रही है, आपको इक्वेशन खुद से बनानी होगी, ओके। चलिए थर्ड पार्ट देखते हैं। थर्ड पार्ट है हमारे पास कोइंसिडेंट लाइंस। कोइंसिडेंट लाइंस ऐसी लाइंस होती हैं जो एक के ऊपर एक हो, कोइंसिडेंट लाइंस, ओके। जस्ट अ सेकेंड, इसके लिए हम लोग देखेंगे फॉर दिस कंडीशन, इसके लिए हमारे पास जो कंडीशन के लिए, इस कंडीशन के लिए जो रेशियो होता है वो होता है A1 अपॉन A2 इज इक्वल टू B1 अपॉन B2 एंड ऑल्सो इक्वल टू C1 अपॉन C2, ओके। ये होता है इसका रेशियो। आप लोग इसे ये सारे रेशियो याद करके रखिएगा, ज़्यादा है भी नहीं, बस 3 रेशियोस ही तो है, लेकिन याद करने पड़ेंगे, एग्जाम में बहुत पूछे जाते हैं। ये हो गया इसका रेशियो। अब इतना करने के बाद हम लोग क्या करेंगे, कोई इक्वेशन सोचेंगे। वैसे मेरे अभी फ़िलहाल मेरे को लग रहा है therefore the second line can be, सेकेंड लाइन हमारे पास क्या हो सकती है, 6x प्लस 9y माइनस 24 इक्वल टू 0, ओके। सो एज A1 अपॉन A2, यहाँ से A1 अपॉन A2 वापस से इक्वेशन लिखते हैं, 2x प्लस 3y माइनस 8 इक्वल टू 0। जस्ट अ सेकेंड, हाँ यही है, A1 B1 C1 A2 B2 C2। सो A1 की वैल्यू 2, A2 की वैल्यू 6, ये रेशियो आ गया 1/3 कैंसिल करके। B1 अपॉन B2, B1 की वैल्यू प्लस का 3 है, B2 की वैल्यू 9 है, सो ये भी आ गया 1/3। and the last one is C1 upon C2, value of C1 is -8 and the value of C2 is -24, okay। माइनस से माइनस कैंसल और ये रेशियो आएगा 1/3, ओके, एज यू कैन सी ऑन योर स्क्रीन्स। अब इसके बाद हम लोग देखेंगे A1 अपॉन A2 की वैल्यू 1/3, B1 अपॉन B2 की वैल्यू 1/3 और C1 अपॉन C2 की वैल्यू भी 1/3। तो यहाँ तीनों रेशियोज ही कैसे आ गए, इक्वल आ गए। क्लियरली A1 upon A2 is equal to B1 upon B2 and also equal to C1 upon C2। तो यहाँ पे जब भी इस तरह का रेशियो आ गया जिसमें तीनों रेशियोज ही इक्वल आ जाएंगे, तो ऐसी फॉर्म में हमारे पास कोइंसिडेंट लाइंस का फॉर्मेशन होता है। और ये क्यों हुआ, जब हम लोग ने इस इक्वेशन को अपने क्वेश्चन में, अपने सॉल्यूशन में शामिल किया। तो सो द फाइनल आंसर इज दिस, ये इक्वेशन, ओके। काफ़ी इजी क्वेश्चन है, लेकिन इजी तभी तक है जब तक आप इक्वेशन को अपने दिमाग पे ला पा रहे हैं। थोड़ा जोर डालिएगा, सोचिएगा कि कैसे हम लोग इस रेशियो को इक्वल करके दिखा पाएंगे, ओके। वरना इसमें कुछ टफ है नहीं, कुछ सॉल्व करना ही नहीं था। आई होप आपको क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। प्लीज सेट टू क्लास में मेक श्योर टू सब्सक्राइब दिस चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग, जय हिंद।